नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर। अब तक की सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले खास नजर इन सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश से देश भर के किसानों को किया संबोधित। कहा, एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। देश की राजधानी में सर्दी का सितम जारी। दिसंबर में लगातार गिर रहा है पारा। नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कई सालों का टूटा रिकॉर्ड। देश में पहली बार बिना ड्राइवर के दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। कृषि कानून को लेकर किसान गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगा रहे हैं सरकार पर आरोप। किसानों के लिए अब दाढ़ी कटिंग और फेशियल का हुआ इंतजाम। कुरुक्षेत्र से पहुंचे सैलून मालिक, व्यवस्था देख किसान हुए खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किसानों से महासम्मेलन के दौरान कहा कि पूरी दुनिया में जो सुविधाएं किसानों को मिलती हैं, भारत के किसानों को वो सुविधाएं मिलें, यही व्यवस्था कृषि कानूनों में है। और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के किसान बड़ा पिछड़े क्यों रहे। आखिर उन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया
जब ये कानून लागू किए गए, ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, या यूं कहें उत्तर भारत पूरा ठंड की चपेट में है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना तो ये है कि आज कल में नए रिकॉर्ड बनेंगे। वैसे भी 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अब कहा यह जा रहा है कि पारा जो है वो 2 डिग्री पर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। देश भर में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत में शीतलहर के चलते ठंड भी बढ़ गई है। भारत मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली में शीतलहर चल रही है। तापमान 2 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों में कोहरे की भी आशंका है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में भी कोहरे की आशंका जाहिर की है। वहीं राजस्थान में पारा माइनस में चला गया है, जबकि शिमला में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी क्षेत्र में गुरुवार को प्रचंड शीतलहर जारी रही, जहां ठंड लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार ठंडा दिन रहा, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। ठंडा दिन उसे कहते हैं जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आईएमडी की माने तो उत्तर पश्चिम से आने वाली पछुआ हवाओं ने सर्दी को बढ़ा दिया। इस वजह से आज दिल्ली एनसीआर में कोल्ड डे के हालात बन रहे हैं। दिल्ली में आज भी सर्द हवाएं चल रही हैं। हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब है। तो वहीं दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण सुबह विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी हुई है और अब शीतलहर के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने की वजह से तापमान में गिरावट आई है। वहीं आईएमडी का अनुमान है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में राजधानी दिल्ली में पारा और भी नीचे जा सकता है और ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पंजाब के हिस्ट्री ग्रुप, नई दिल्ली। मेट्रो जवान हो गई है। आप ये सुन करके आपको अचंभा हो रहा होगा, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि ये 18वां जन्मदिन है और 18वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जवान हो चुकी मेट्रो को ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के चलाने वाली सुविधा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब अगर जब जवान हो जाता है बच्चा तो खुद चलना सीख जाता है, ऐसे ही मेट्रो सीख गई है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत जल्द बिना ड्राइवर के मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में राष्ट्रीय राजधानी में देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। सूत्रों की माने तो ट्रेन को दिल्ली मेट्रो रेल निगम की मैजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन पर चलाया जाएगा। बता दें कि इस रूट पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम बिना ड्राइवर वाली ट्रेनों का ट्रायल कर चुका है। इसकी सफलता को देखते हुए अब दिल्ली मेट्रो आगे बढ़ा है। दुनिया के कई देशों में स्वचालित ट्रेनों यानी बिना ड्राइवर की ट्रेनों का संचालन किया जाता था।
दिल्ली मेट्रो ने 25 दिसंबर 2002 को अपने व्यावसायिक संचालन की शुरुआत की थी, जिसके एक दिन पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डीएमआरसी के शाहदरा से 30 हजारी तक 8.2 किलोमीटर लंबे पहले खंड का उद्घाटन किया था, जिसमें सिर्फ 6 स्टेशन थे। डीएमआरसी की अब 242 स्टेशनों के साथ 10 लाइनें हैं और हर दिन दिल्ली मेट्रो में औसतन 26 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं। आपको बता दें कि 2017 दिसंबर में दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर ट्रायल के लिए चलाई गई स्वचालित मेट्रो बेपटरी हो गई थी। ट्रायल के दौरान मेट्रो कालिंदी कुंज डिपो में दीवार से टकरा गई थी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेट्रो ट्रेन दीवार तोड़कर बाहर निकल गई। इस भीषण टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि जान माल का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री एक तरफ मलहम लगा रहे हैं, वो किसानों को ये संदेश दे रहे हैं, बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या किसान जमीन पर प्रधानमंत्री की बात समझ रहा है? केंद्रीय मंत्रियों की बात समझ रहा है? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कमल कंसल से बातचीत में कई किसानों ने अपने मन की बात कही और कहा हमारे मन की भी तो सुनिए। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में जहां किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर जो एक तरफ से रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है और यहां पर किसानों द्वारा एक स्टेज भी लगाया गया है, जहां पर लोग अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर जो लंगर है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से किसान लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो इनके जहां के रहने वाले हैं वहां पर जो है दिल्ली पुलिस द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों को नापा जा रहा है दोबारा से। लेकिन कुछ किसान लोग हैं, ये अलग अलग इलाकों से आए हैं। कहां से आए हैं आप? हम उत्तराखंड से हैं। मेरा नाम तजिंदर सिंह विर्क है। मैं तराई किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। क्या परेशानी आपको हो रही है? लगातार 26 तारीख से, जिस दिन से हम निकले हैं उसी दिन से लगातार हमारा उत्पीड़न हो रहा है। उत्तराखंड की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लगातार हमारे घरों पर जा रही है। हमारे किसानों के घरों पर जाकर उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और ये धमकी दी, बहुत सारे लोगों के यहाँ गए, बोले आपकी गाड़ी सीज कर देंगे, आपकी गाड़ी कहाँ है, लोकेशन देख रहे हैं गाड़ी की कहाँ आ रही है, फोन ट्रेस हो रहे हैं। मेरे घर पे पुलिस गई। आज यहाँ पर कम से कम 30,000 लोग गाजीपुर में जम चुके हैं। पहले दिन हम जिस दिन शुरू किया था 100 लोग थे, लेकिन अब लोग वहाँ से निकल पड़े हैं। सरकार को डर है कि जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरा है। और ये जन आंदोलन जो है वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक तरीके से आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो पुलिस है वो इनके घर पर दबिश दे रही है और इनसे पूछ रही है कि ये लोग कहाँ पर है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। सिंघू बॉर्डर पर सरसराती हवाएं, पारा जब 5, 6, 7 डिग्री पर हो तो रात को किसी की भी कपकपी छूट जाए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सुविधाएं जरूर बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि किसानों को कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अब नई सुविधा जो जुड़ी है वो थोड़ी सी रोचक है। वो सुविधा है सैलून की। कुरुक्षेत्र से एक साहब आए हैं और उन्होंने, वैसे तो सभी सिख साहबान जो हैं या जो बाकी प्रदर्शनकारी किसान हैं वो अपने अपने प्रबंध कर आए हैं, लेकिन ये सैलून की नई सुविधा लोगों को बहुत रास आ रही है। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और ऐसे में किसान आंदोलन आसानी से चलता रहे, प्रदर्शनकारी किसानों को किसी भी चीज की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसानों के लिए कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, नहाने के लिए गीजर से लेकर पैरों की मसाज तक के लिए मशीनें लगा दी गई हैं। लेकिन अब किसानों को दाढ़ी बाल बनवाने और फेशियल के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी भी व्यवस्था धरना स्थल पर ही कर दी गई है। हरियाणा के पिहुआ जिला कुरुक्षेत्र में सैलून चलाने वाले शख्स ने अपनी टीम को लेकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो प्रदर्शनकारी किसानों के लिए दाढ़ी और बालों की कटिंग के साथ साथ फेशियल भी कर रहे हैं। वे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक अपनी टीम के साथ कटिंग और फेशियल कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं, कब से सेवाएं दे रहे हैं किसान आंदोलन में आप लोग? हम सर पेवा से आए हैं
डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा से। हमारा पंजाब के पास ही बॉर्डर लगता है। तो क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं आप फ्री में? कैसे आपके मन में ये विचार आया कि सेवा करनी चाहिए इस तरह के किसानों? किसान हमारे भाई हैं, सारा हमारा जो कस्टमर है वो किसान ही है। जब तक किसान है तब तक हम हैं। तो कब तक आप ये सेवा देते रहेंगे? जब तक किसान यहाँ पे है, जब तक मोदी मान नहीं जाता। कितने कारीगर, कितने आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं इस सेवा में? हम 5 लोग लगे हुए हैं जी। कितने लोगों को आप पूरे दिन में ये सेवा दे पा रहे हैं? करीब करीब अंदाजा एक माना जाए तो 300-400 को दे सकते हैं। तो कहाँ से आप लोग आते हैं यहाँ पर? जो स्टाफ है कैसे चेंज करते हैं अपना? स्टाफ हमारा जी, जैसे अब 2 लड़के चले गए हैं, 2 कल आ जाएंगे, ऐसे चेंज करते रहते हैं। जो थक जाते हैं उनको घर भेज देते हैं। वो सैलून पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी काम है हमारा। लेडी जेंट्स का सैलून है। आपको बता दें कि यहाँ आए किसान भी इन सब सेवाओं को देखकर काफी खुश हो रहे हैं और क्रेजी ब्यूटी सैलून का धन्यवाद कर रहे हैं। इसके साथ ही कृषि बिल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ इन सैलून वालों का, क्योंकि ये हैं पिहोवा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो यहाँ पर जो अगर कोई भी आदमी आता है घर से, चाहे पंजाब से चाहे हरियाणा से, कोई भी किसान आता है, पहले वो ये सोचता है कि वहाँ पर क्या नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आके पता चलता है कि यहाँ पर घर जैसा माहौल है। यहाँ पर गुरु का लंगर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अगर आप देखें तो 20 किलोमीटर तक लंगर ही लंगर है, काफिला ही काफिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कितने भाई साहब हैं, हमारे पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, जो कि अपनी शेविंग भी करवा रहे हैं, हेयर कटिंग भी करवा रहे हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ इन सैलून वालों का जो यहाँ पर पधारे और जो फ्री में सेवा कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जो 3 बिल पास हुए हैं, तो ये सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये ना स्टेट लेवल तक की बात होती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल लागू कर दिए, लेकिन ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। हम तो यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी, हम अपना जो भी संघर्ष कर रहे हैं शांतमय आंदोलन से कर रहे हैं। हम किसी के साथ कोई धक्का नहीं कर रहे, तो हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर शांतमय आंदोलन चल रहा है, तभी जाएंगे जब तक ये बिल रद्द नहीं होते, तो तब तक यहीं है। मोदी जी को तो कह रहे हैं कि ये वापस ले लो या रद्द कर दो। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में 22 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली हरियाणा से आए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक किसानों की बात मानती है। दिल्ली से पंजाब केसरी ग्रुप के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो ये था हमारा खास बुलेटिन। इसमें आपने देखी हर वो खबर जिससे है आपका सरोकार। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी के साथ। याद रखिए, कोरोना है, ठंड है, अपना बचाव कीजिए, मास्क लगा रखिए और निश्चित दूरी बनाए रखिए। मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।